जय बर्मा जी रीसा, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बड़े दिनों बाद जिम गई थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे ठीक फील हो रहा था, तो सोचा जिम चले जाएं। तो मैंने ले लिया था मेरा प्री वर्कआउट जिसमें एक फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट था। फिर हम चले गए जिम, और ये हमेशा आगे ही चलते हैं, पता नहीं क्यों बट चलते हैं। वहाँ जाके मैंने थोड़ा किया ट्रेडमिल, थोड़ी साइकिल और दूसरे जो अदर वर्कआउट थे वो। फिर हम लोग अंधेरे में जाते हैं, उजाले में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे भी आगे के आगे चल रहे थे। फिर मैं आ गई घर आकर सबसे पहले मुझे बनाना था खाना। तो आज मैंने बनाया था बैंगन का भरता, मतलब भरवा बैंगन, जो छोटे छोटे से बैंगन आते हैं उनका भरवा मैंने बनाया था। तो वो मेरा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने आटा गूँथ के बनाए थे पराठे, और पराठे बनाते बनाते मेरे घर में पूरा धुआं हो गया था। फिर टिफ़िन लेके ये चले गए ऑफिस, और मैंने एक छोटा सा हार बनाया था जो एक टूटे हुए हार से बनाया था। तो इसका पूरा वीडियो भी आपको सामने मिल जाएगा। फिर मैं आजकल नाश्ता नहीं कर रही हूँ, तो मैंने खाना जल्दी ही खा लिया था। खाना खाने के बाद आज यहाँ पे जो मैंने मेरी ज़िंदगी में काम नहीं किया वो काम मुझे करना पड़ा था, जो कि था गेहूँ साफ़ करना। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जब मैं मम्मी के घर पे होती थी कि कभी तो गेहूँ साफ़ कर दे, कभी तो हेल्प कर दे, कभी तो कुछ कर दे। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, बस यही बोलती थी करना है तो करो वरना कोई बात नहीं। आटा अगर बाहर से लाना है तो मैं ला के दे दूँगी, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं होगा। और अब एक ऐसा मोड़ आ गया है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे गेहूँ साफ़ भी करने पड़ रहे हैं, पिसवाने भी जाना पड़ रहा है और सब कुछ करना पड़ रहा है। और आज तो मेरी कमर की बैंड बज गई थी क्योंकि ये जो गेहूँ थे ये ऑलमोस्ट 30 से 40 किलो थे। तो वो सारे साफ़ करते करते तो मुझे बहुत टाइम हो गया था। और जिस दिन मैं फ्री आज मेरी क्लासेस थोड़ी सी लेट थी, तो जिस दिन मैं फ्री होती हूँ ना उस दिन मुझे कुछ और करने का शौक़ चढ़ता है। तो मैंने आज हार भी बना दिया था। फिर मैंने सोचा चलो दिवाली की थोड़ी थोड़ी सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले गेहूँ को ठिकाने लगा देती हूँ। तो जब भी मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि एक टब ले लेना है और उसमें पानी डाल देना है, ताकि जो भी कचरा होगा, अगर अंदर कोई जानवर गिर गया है तो वो भी बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब पूरे घर में नहीं फैलेगा। और जो भी कुछ कचरा होगा तो भी वो भी अंदर ही रहेगा, तो दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो उसमें थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ मैं टब में, जैसे मेरी मम्मी करती थी वैसे, और फिर उन्हें छान के साइड में करती रहती हूँ। तो ऐसे कर करके मेरा आधा कटा हो गया था। और नीचे मैंने बिछाई थी मेरे सूट की जो ओढ़नी थी वो। तो यहाँ पे मेरी ओढ़नी भी भर गई थी 2 बार। तो एक बार तो भर गई थी, तो मैंने क्या किया, जो ओढ़नी थी उससे मैंने जो भी मेरे हाथ में पड़ा, थैली कट्ठा जो भी हाथ में पड़ा उसमें डाल दिए गेहूँ को, क्योंकि मुझे दूसरा भी लेना था। और ओढ़नी को मैंने डबल फोल्ड करके ही रखा था, पूरा सिंगल नहीं करा था, तो जगह कम थी तो मैंने कहा चलो डबल ही फोल्ड कर देते। तो ऐसे मैंने सारे गेहूँ साफ़ किए। और आज का जो वीडियो है ना वो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए मैंने एक रेसिपी डाली है। तो आप वीडियो पूरा देख के जाइए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसकी लास्ट में एक बहुत अच्छी रेसिपी डाली है मैंने। तो आप सब वो रेसिपी देखें और रेसिपी ट्राई भी करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत अच्छी, हेल्दी और इजी रेसिपी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस ने वो चीज़ ट्राई करी थी। तो आज तो मेरी कमर की जो है बैंड बज गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेहूँ थे और मुझे मतलब आदत है बैठने की, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं दीवार से सट के बैठती हूँ तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और वैसे भी पहले मैं गिरी हुई हूँ, तो उस वजह से मेरी कमर में पेन रहता ही है, मुझे बैक पेन रहता है जब मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ या ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ, तो उसी के चलते। बट अभी मैं बीच में भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि बीच में छोड़ूंगी तो बाद में भी मुझे ही करना है। तो मैंने जितना हुआ उतना फटाफट करके ले लिया। एक बार जो ख़त्म हो गेहूँ, जो ओढ़नी भर गई उसे निकाल के साइड में कर दिए, फिर दूसरी बार मैंने डाले। ऐसे करते करते मैंने सारे गेहूँ साफ़ किए। और बाकी मेरा सारा काम पड़ा था किचन का, हॉल का, क्योंकि मैंने आज सोचा कि पहले मैं गेहूँ का ही काम निपटाऊंगी, बाद में ही दूसरा कोई भी काम करूँगी। क्योंकि ये मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि कर लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कहीं आना जाना हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है और उस वजह से ये छूट जाता है। तो आज तो मैंने सोच ही लिया है, देखते हैं होता है कि नहीं होता, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। चलो देखते हैं, आप भी देखिए और मुझे बताइए कि घर में कौन कौन गेहूँ साफ़ करता है। मैंने तो कभी नहीं किए मेरी लाइफ में, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी। अंदर से निकल रही थी गोलियाँ जो मेरी माताश्री ने भेजी थी कि गेहूँ में डाल देना,
तो उनको भी साइड में करती जा रही थी मैं, क्योंकि वो मेरी जो छलनी है उसमें आ रही थी बार बार। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तबीयत तो अभी तक थोड़ी सी भी ठीक नहीं हुई है, मुझे लग रहा है फिर से बिगड़ सकती है, तो मुझे एक बार और फिर से डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर आपके पास कोई भी देसी जुगाड़ हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं मेरी तबीयत का। तो अब तो मेरे थोड़े गऊ कम ही बचे थे, तो मैंने फटाफट सारे गऊओं को पहले ठिकाने लगाया, क्योंकि आज का मेरा ये सबसे बड़ा काम था। आपके घर में गऊ कौन साफ़ करता है? ऑब्वियसली अगर आपके घर में आपकी मम्मी होंगी तो वही करती होंगी, क्योंकि मेरे घर में भी हमेशा मेरी मम्मी ही करती थी, मैंने तो कभी नहीं किया। बट अभी करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है हमारे पास। फिर मैंने मेरे सारे गऊँ को ठिकाने किया। फिर जो भी मेरे 2 मशीन कपड़े मैंने सुखाए थे वो सारे सूख गए थे, तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए। कपड़े हटाने के बाद जो बाकी के गेहूँ थे उनको कट्टे में भर दिया था, क्योंकि थैलियाँ 2 ही थी और उनमें मुश्किल से इतने ही गेहूँ आए थे, तो कट्टे में जो बाकी की जो भी गेहूँ बचे थे उन्हें कट्टे में भर दिया था। और आज तो मैं गेहूँ से परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे गेहूँ 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 करके मेरा सिर दुखने लग गया था। और फाइनली मेरा गेहूँ का काम ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने किया सारा हॉल साफ़, क्योंकि बहुत ख़राब हो गया था गेहूँ के चक्कर में, और यहाँ झाड़ू भी छुप के बैठ गई थी, तो मुझे सो के झाड़ू को निकालना पड़ा। फिर जो भी सामान ज़रूरी था वो साइड में किया। फिर मैंने किए झाड़ू पोछे और गेहूँ को किया ठिकाने। अब इन गेहूँ को सुबह मुझे पिसवाना है, जब ये आएंगे ऑफिस से और सुबह जाएंगे तो इनके साथ ही भेज दूँगी। जाना तो मुझे भी पड़ेगा, अकेले तो जाएंगे नहीं लेके, तो देखते हैं। फिर बाहर का मेरा काम हो गया। फिर मैं आई किचन में, चैन की सांस से पानी पिया। फिर मैंने सारे जो मेरे सूखे बर्तन थे उनको चढ़ा दिया, और सारे जो बर्तन धोने वाले थे उनको धोना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब शेक बनता है ना, तो सारी चीज़ें बीच में ही मिलेंगी आपको, मिक्सर, पीनट बटर, हनी, वो एक भी चीज़ ठिकाने पे नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, ये हमेशा का है। और मुझे लगता है सारे हस्बैंड, सारे जो भी जेंट्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं। तो मैंने किचन साफ़ कर दिया। फिर मैंने ली क्लासेस, और यहाँ पे हो गई थी रात। और मुझे आज बनाना था मूंग दाल का चीला, तो मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे बनाना है। अगर आपसे नारियल नहीं निकल रहा है ना, तो नारियल को 2 टुकड़े करके उसे गैस पे चढ़ा दीजिए और उसे थोड़ी देर गर्म करिए, वो आसानी से निकल जाएगा। और मूंग दाल के चीले बना के लिए हमें जो मूंग दाल है उसे पहले से भिगो के रखना है, और फिर उसे पीस लेना है। उसे पीस के उसका अच्छा से एकदम फाइन सा बैटर बना लेना है। फिर जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं उन सारी सब्जियों को कट कर लेना है, उसमें थोड़ा सा पनीर डाल देना है। फिर जैसे हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके से जो मूंग का पेस्ट है उसे तवे पर पोर करना है, और उसके बाद जो हमारी सब्जियां हमें डालनी है वो डालकर थोड़ा सा घी डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और इस तरीके से आपके मूंग के डोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। मूंग दाल के चीले, और मूंग दाल जो पीली वाली होती है ना वो लेने हैं। तो मूंग दाल के चीले बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी होते हैं, प्लस हेल्दी भी होते हैं। उसमें प्रोटीन फाइबर आपको सब मिल जाएगा। धुल रहे बर्तन आप देख सकते हैं, 4 बर्तन धोते हुए। 4 बर्तन ही है, 15 बर्तन ही नहीं, बर्तन धोते हुए, खा पी के। अच्छा, पहले पहले बकरे को खिलाओ पिलाओ, माला डालो, फिर बकरे को हलाल करो। और इधर बकरा हलाल हो रहा है, देख लीजिए आप। ओके। तो यहाँ पे बकरा ये धो रहे थे बर्तन, तब तक मैंने जो कपड़े उतारे थे उसका पूरा ढक चढ़ गया था, वो सारे समेट के साइड में कर दिए। तो ये था आज का मेरा डेली व्लॉग। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मैंने आपको रेसिपी बताई है उसे ज़रूर ट्राई करें। आपके लिए मैं नए नए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।